भी हमारी ख़वातीन माँ बहनों में किरदार ज़ैनब जिंदा है और उसकी एक झलकी चंद रोज पहले मुस्कान नाम की लड़की ने दिखा भी दिया है। शेर बनो शेर। जो मोमिन होता है वो बुज़दिल नहीं होता है, वो शेर होता है। शेर शेर बनो शेर। लेकिन गाली गलोच में शेर बनोगे? आपस में लड़ाई हो जाए उसमें शेर बनोगे? अब्बा और चच्चा का झगड़ा हो जाए तो उसमें शेर बनोगे? चच्चा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब्बा को कुछ कहने की? खानदान में झगड़ा हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, उसमें शेर बनोगे? लेकिन जब कोई इस्लाम पर आंख उठाएगा तो उस पर नहीं बोलोगे। ये कौन सा ईमान है? ये कहां की हमीयत है? लेकिन आज भी मेरा ईमान कहता है, आज भी लोगों में जज्बा हुसैन बाकी है। आज भी लोगों में जज्बा शहादत इमाम अली असगर बाकी है। आज भी हमारी ख़वातीन माँ बहनों में किरदार ज़ैनब जिंदा है और उसकी एक झलकी चंद रोज पहले मुस्कान नाम की लड़की ने दिखा भी दिया है। वाह 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 वाह, क्या कहने। इस्लाम पे भौंकने वालों कुत्तों सुनो, इस्लाम की तरफ अंगुश नुमाई करने वाले कुत्तों सुनो। आज भी किरदार ज़ैनब लेकर अगर खातून निकल जाए, अच्छों अच्छों की नजरों को झुका देती हैं, अच्छे अच्छों की निगाहें झुका देती हैं, क्योंकि अल्लाह ने किरदारे फातिमा में, किरदारे ज़ैनब में वो ताकतें दी है। तलवारें एक तरफ, अगर फातिमा ज़हरा का किरदार हासिल हो जाए तो वो सारी तलवारों पे गालिब आ जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरूरत है अपने आप को संभालने की, जरूरत है अपने आप में किरदार लाने की, जरूरत है अहले बैत के इश्क में डूब जाने की। इश्क नबी से हो और नबी से ही नबी की मोहब्बत में मरना हो, नबी की मोहब्बत में जीना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। बता रहा था मौला कायनात से मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तो बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली सो जाओ, उठना है, अमानतें वापस करके फिर मदीना आना है। यार बिस्तरे मौत पर आपको नींद आ सकती है क्या? है? और एक दो नहीं, एक से बचोगे तो दूसरा। 40 खड़े हैं, 40 खड़े हैं, 40 वो ताने हुए खड़े हैं। जैसे ही मुस्तफा निकले और हम मुस्तफा के मिशन को खत्म करें, अल्लाह जी से रखे उसे कौन चाहिए? उनको क्या मालूम था ये इस्लाम मक्का से निकला है, पूरी दुनिया में फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिरौन ही के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पलवा सकता है। क्या कहने हैं सैयद साहब, माशाअल्लाह। फिरौन कह रहा सारे बच्चों को कत्ल करो, और अल्लाह कहता है फिरौन तेरे ही घर में पलेगा, तू ही खिलाएगा, तू ही पिलाएगा, और जिंदा मैं रखूंगा। फिरौन कह रहा है सारे बच्चों को मारना है, मारना है, मारना है, कत्ल करना है। अल्लाह की हिकमत देखो, पालने के लिए जगह देखी है तो फिरौन का घर। अल्लाह की हिकमत, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रख सकता है, मछली के पेट में है, मछली के पेट में जब यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जो चाहे, जब चाहे, जिसे चाहे, जो चाहे करे। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरे मुस्तफ़ा को भी बचाना था, मौला कायनात को भी बचाना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कंकरियां नहीं उन पे फेंकी, अंधे हो गए। मुस्तफ़ा निकल गए, पता ही नहीं चला, सामने से निकल गए, पता ही नहीं चला। हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। क्या कह रहे हैं? अबे अक्ल के अंधे, मुस्तफ़ा अगर कंकरी फेंक दें तो अंधे हो जाए, देख नहीं सकते। वो कह रहा हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। अल्लाह अकबर। ये हमारी उसी ग्रुप के हैं ना, ये वहाँ
कंकरी लगने वालों में से हैं ये, इनके कंकरी लगे हुई है। हाँ, मुस्तफा चले गए, हजरत सिद्दीक अकबर के घर गए रात में। सिद्दीक अकबर तैयार बैठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अबू बकर चलो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू बकर तैयार बैठे हो, नींद नहीं आई, सोए नहीं हो, मोहब्बत देखिए, आपस में तालमेल देखिए। एक को लिटा के जा रहे हैं, दूसरे को साथ लेके जा रहे हैं। अबू बकर सोए नहीं, बड़ी जल्दी उठ गए, इंतजार में बैठे हो। कहा या रसूल अल्लाह, जिस दिन से आपने फरमाया है हिजरत करनी है, अबू बकर उस रात उस दिन से सोया ही कब है? मोहब्बत देखिए, मोहब्बत, इश्क देखिए। अबू बकर ऐसे ही नहीं बनते हैं, हर घर में अबू बकर पैदा नहीं होता है। जो इश्क की आग में जल जाए उसका नाम अबू बकर है। अल्लाह अकबर कबीरा। और आपने सब सुना, कभी दाएं चलना है, कभी बाएं चलना है, कभी आगे हैं, कभी पीछे हैं। या रसूलल्लाह, जो हमला करेगा पहले अबू बकर पे करेगा, बाद में आप पे करेगा। हम मौला कायनात सो गए। यार अगर हमें कोई लिटाल जाए, पहले तो लेटेंगे नहीं भाई, ऐसा अपना आप बच के जा रहे हो और हमें मरवा के जा रहे हो, क्या पता धोखे में ही कर दें बात। धोखा भी तो हो सकता है ना भाई, जब कंफर्म मालूम है कि इसमें बंदा है तो धोखे में कर दें, कुछ भी हो सकता। लेकिन मौला कायनात का ईमान देखिए, नबी पर ईमान देखिए, ईमान। मौला कायनात कहते हैं बड़ी सुकून से सोया, बड़े सुकून से नींद आई। क्यों मौला कायनात, आपको सुकून कैसा? वो तो बिस्तर मौत है। अल्लाह, मौला कायनात कहते हैं इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने सुलाने से पहले कहा था, फुला की अमानतें वापस करनी है, फिर मदीने आना है। मेरा ईमान ये कहता है अली किसी रात भी मर सकता है, लेकिन आज की रात अली नहीं मर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अली की जिंदगी की जमानत मेरे मुस्तफ़ा ने ली है। अली कहते हैं मैं उठा, उन्होंने देखा भाई नबी तो निकल गए, अली को छोड़ा और उनके मुस्तफ़ा के पीछे चल गए। ये मौला कायनात है जो हिजरत की रात में भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमाए, आगे बढ़े। 3 दिन के बाद तकरीबन मौला कायनात ने सबकी जितनी भी अमानतें थी वो वापस की। यार भागने वाला अमानतें वापस करता है। कई करोड़ लेके भाग गए, कई करोड़ लेके भागे, उनका पता नहीं है, बिल्कुल पट कर गए। हाँ, अभी पीछे भी कोई भागे, पूरी बैंक के खाली कर। और कितनी सिक्योरिटी है। आप जब एयरपोर्ट पे जाओ तो आपका पासपोर्ट भी ना जाने क्या क्या सब अपडेट रहता है ना, मैं कोई बंदा फ्रॉड तो नहीं है। और यार कैसे भाग जाते हैं वो लोग, हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और यही नहीं कि मुसलमानों की अमानतें थी, दुश्मनों की भी अमानतें थी, लेकिन मुस्तफा ने वो किरदार दिया है। ए मुस्तफा का नाम लेवा सुन्नी मुसलमानों, जहां तुम मुस्तफा को मानते हो, मुस्तफा के किरदार को पहचानो। आज अमानत में खयानत करते हो, किसी का तेल हड़प लिया, किसी का पैसा हड़प लिया, बाज ने तो अपने दामाद और बेटियों तक का जेवर हड़प लिया। सच्चे पक्के मुसलमान हैं, सबसे आगे खड़े होंगे, पक्के मुसलमान हैं। अमानत में खयानत करना ये मुनाफिक की अलामत है। अल्लाह के रसूल ने बुखारी शरीफ की हदीस में इरशाद फरमाया, वादा खिलाफी करना ये मुनाफिक की अलामत है। जब बोलेगा झूठ बोलेगा ये मुनाफिक की अलामत है। जब बोले झगड़ा करे ये भी मुनाफिक की अलामत। हम मुसलमानों में देखो, खयानत बराबर, बदअहदी बराबर, कहेगा कुछ करेगा कुछ, कल को आ जाना, कई महीने तक कल ही नहीं होता। जब बोलेगा गाली गलोच करेगा, झगड़ा करेगा। किसकी अलामत है? मुसलमान मुनाफिक की अलामतें हैं, मुनाफिक की। फिर या रसूल अल्लाह मुसलमान किसे कहते हैं? आका ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी जबान से और उसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान तो वो है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आगे चलिए, मौला कायनात में जो इतना कमाल आया है ना, उसकी वजह एक और है।
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ात के लिए कहीं भेज रहे थे। या रसूलल्लाह मुझसे तो आती नहीं क़ज़ात का इल्म, मैं तो फैसला नहीं कर सकता। अच्छा नहीं कर सकती? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सीने से लग जाओ। सीने से लगाया, लोडिंग कर दी। लोडिंग देखी है ना, जी पे बहुत लोड करवाई, मूवीज बहुत पढ़वाई, गाने बहुत पढ़वाए हैं। अब तो ये खत्म हो गया, नेट इतना सस्ता है इंडिया में अब तो साहब। हाँ, हर घर में नेट है, जितना चाहो यूज करो, बहुत सस्ता है। दूसरे देशों में अभी भी बहुत महंगा है नेट। लोडिंग करी और लोडिंग का कमाल ये हुआ, मौला कायनात में जैसे लोडिंग हुई, फिर मौला कायनात कहते थे इस अलू माशी, तुम जो चाहो पूछो अली बताएगा। ये पढ़ाया किसने है, ये सिखाया किसने है? ये मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया। और कमाल ये, अल्लाह अकबर कबीरा, कमाल ये पैदा हो गया। अल्लाह अल्लाह, जब आप अमीरुल मोमिनीन बने ना, अमीरुल मोमिनीन, तो आपका एक गुलाम था, उस गुलाम ने चोरी कर ली। फैसला हजरत अली की बारगाह में आया, कहा तुम्हारे गुलाम ने चोरी कर ली है। और अली देखना यह है कि तुम अपने गुलाम को कैसी सजा देते हो। अरे भाई, अगर प्रधान का भाई है तो किसी को गाली दे दे, उसका कौन कोई बिगाड़ रहा है, उसके नाम की तो रिपोर्ट भी नहीं होती है। और अगर कोई विधायक का भाई है तो वो तो कुछ भी कर दे, उसके लिए तो सब है। वो तो किसी को इतने धोखा दे तो उसका कौन बिगाड़ रहा है। वो जो सत्ता में हो तो उसका तो साफ जवाब ही नहीं है। हमारे यहाँ फैसले ऐसे ही होते हैं, किसी ने किसी की जमीन मारी, वो फैसला हुए तो पंचायत दी भाई आधी आधी कर दो। अबे उसकी तो आधी चली गई, क्या फैसला ही क्या हुआ ये? समझ में तो आ रही है आपकी? मैं बात खत्म करने वाला हूँ। हाँ, अल्लाह अकबर। मौला कायनात की शान सुन, काली तुम्हारे गुलाम ने चोरी की, अब देखेंगे क्या फैसला करोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला कायनात ने कहा उसको बुलाया जाए। गुलाम को बुलाया गया, कहा इसकी चोरी साबित की जाए। चोरी साबित हो गई। मौला कायनात ने फरमाया मेरा गुलाम हो या किसी का गुलाम हो, यहाँ जो फैसले किए जाते हैं चेहरा देखकर नहीं किए जाते हैं। यहाँ फैसले तो कुरान और हदीस की रोशनी में किए जाते हैं। यहाँ फैसले अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक किए जाते हैं। और जब कोई अगर कोई चोर चोरी कर ले तो फिर उसकी क्या सजा है? कुरान कहता है फक्ताऊ ऐतियाहुमा, अब उसके हाथ काटे जाएं। मौला कायनात ने कहा इस गुलाम के हाथ काट दिए जाएं। लोग कह रहे मौला कायनात ये तो तुम्हारा गुलाम है, ये तो तुम्हारी खिदमत करता है, ये तो तुमसे बड़ी मोहब्बत रखता है, इसके हाथ काटोगे? मौला कायनात ने कहा इसके हाथ नहीं काटूंगा, चोर के हाथ काट रहा हूँ, चोर के हाथ काटे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, उस गुलाम के हाथ काट दिए गए। उस गुलाम को जब हाथ कटे गए तो हाथ कटने के बाद वो गुलाम जा रहा था। अब तो लोगों से उस गुलाम की मुलाकात होती है। एक का नाम हजरत सलमान फारसी है, दूसरे का नाम कुछ और है। अल्लाह अल्लाह, दूसरे वाले ने पूछा ये तुम्हारे हाथ किसने काटे हैं, ये तुम्हारे हाथ किसने काटे हैं? अब गुलाम का जवाब सुनिए। गुलाम क्या कहता है? गुलाम कहता है मेरे हाथों को काटने वाले मौला कायनात हैं, मेरे हाथों को काटने वाले ज़ौजे बतूल हैं, मेरे हाथों को काटने वाले दामादे रसूल हैं। तो सुनने वाले ने कहा यार अली ने तुम्हारे हाथ काटे, अभी भी उनको इतनी इज्जत से बोल रहे हो, अभी भी उनको इतने एहतराम से बोल रहे हो, दामादे रसूल, ज़ौजे बतूल, अमीरुल मोमिनीन, ये क्या मामला? ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अली ने तो तुम्हारे हाथ काटे फिर भी उनकी इज्जत कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हारे साथ कोई अगर तुम्हारे जुर्म का बदला दे दे तुम उसको गाली बकते हुए आओगे। हमने तो बड़ी मेहनत से इलेक्शन लड़ाया था, हमने तो अपने भाई को भी छोड़ दिया था इसके चक्कर में, हमने तो इसके चक्कर में इतना पैसा खर्च किया था। आज इसने हमारे खिलाफ अल्लाह अकबर मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन मौला कायनात के गुलाम को तो देखो, मौला कायनात का गुलाम कहता है मौला कायनात ने हाथ काटे हैं। जब कहने वाला ने कहा तुम मौला कायनात अब भी बोलते हो, तुम ज़ौजे बतूल अब भी बोलते हो, तुम दामादे रसूल अब भी बोलते हो, तो गुलाम ने कहा अली ने मुझ पर जुल्म नहीं किया है, अली ने मुझ पर रहम किया है। तो सुनने वाले ने कहा अली ने रहम कैसे किया है? अली ने तो तुम्हारे हाथों को काट लिया है, अब तुम काम कैसे करोगे? अब तो तुम अपाहिज हो गए हो। अल्लाह अल्लाह, मौला कायनात के गुलाम ने फरमाया अली ने मुझ पे करम किया है, अली ने मुझ पे रहम किया है। रहम इसलिए किया है अगर मौला कायनात मेरे हाथ नहीं काटते तो मुझे जहन्नम में जाना पड़ता,
मुझे अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करना पड़ता। हजरत अली ने मुझे अजाब जहन्नम से बचा लिया है, मौला कायनात ने मुझे उस सख्ती से बचा लिया है, मुझे रोज़े महशर की गर्मी से बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने जब इतनी बात सुनी मौला कायनात की बारगाह में पहुंच गए और मौला कायनात से कहा, अली अली सुनो तो जरा सही। हजरत अली ने फरमाया, बताओ क्या कहना है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, अभी तुम्हारा जो गुलाम जा रहा था जिसके हाथ तुमने काटे हैं, फुला ने पूछा तो उस गुलाम ने ये जवाब दिए हैं, वो तो तुम्हारा एहसान मान रहा है, वो तो तुम्हारा शुक्र अदा कर रहा है। मौला कायनात का दरियाए रहमत में जोश आ गया। मौला कायनात ने बुलाया, मेरे गुलाम को बुलाया जाए। मौला कायनात ने बुलाया, मेरे चाहने वाले को बुलाया जाए। अल्लाह अल्लाह, गुलाम आ गया, क्योंकि मौला कायनात के दर से कोई खाली नहीं जाता है, मौला कायनात के दर से कोई साइल लौटता नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मौला कायनात के गुलाम को लाया गया। उसके बाद में हजरत अली ने फरमाया, कटे हुए हाथ कहाँ हैं वो भी लाए जाए। अल्लाह अल्लाह। कटे हुए हाथ भी लाए गए। कटे हुए हाथ लाने के बाद मौला कायनात ने एक रुमाल लिया, एक पट्टी ली। पट्टी लेने के बाद में मौला कायनात ने उस कटे हुए हाथ पर अपना लुआबे दहन लगाया, अपना थूक लगाया और थूक लगाने के बाद में कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद में कटे हुए हाथ को गट्टे से जोड़ दिया और जोड़ने के बाद में उस पर रुमाल लपेट दिया। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही रुमाल लपेटा, गैब से आवाज आई, रुमाल को हटा दिया जाए, पट्टी को हटा दिया जाए। जैसे ही पट्टी को हटाया गया, देखने में यह आता है कटा हुआ हाथ जुड़ गया। अरे जब मौला कायनात के लुआबे दहन का कमाल यह है कि कटे हुए हाथ को जोड़ सकता है, तो जो मेरा नबी, जो अली का नबी है, जो सिद्दीक का नबी है, जो सारी कायनात का नबी है, जब अली के लुआबे दहन का जवाब नहीं तो फिर ज़ाते मुस्तफा का क्या जवाब?